सो स्टूडेंट्स कुछ एडवांटेज रह गए थे, जो 3 एडवांटेज और बाकी रह गए थे फ्रिक्शन के, वो 3 जो है मैं उसके बारे में आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द सर्फेसिस ऑफ द टायर्स परमिट सेफ ड्राइविंग इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इट वुड नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द व्हीकल। इसका कहने का मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन है ना, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेफ ड्राइविंग में। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर हमें सेफ ड्राइविंग करना हो तो फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी, फ्रिक्शन रहना ही चाहिए। एंड फ्रिक्शन क्या करता है कि रोड पे ग्रिप बनाने का काम करता है। अगर कार्स को ब्रेक्स मारना हो तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं सेफ ड्राइविंग की, जो फ्रिक्शन होने से ही वो हो पाता है। एंड फ्रिक्शन इसमें बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो सेफ ड्राइविंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हमें व्हीकल को रोकने का काम करना होगा लेकिन उस टाइम अच्छे से व्हीकल नहीं रुक पाएगा। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। आपने टायर्स में देखा होगा हिल्स एंड वैलीज बने हुए रहते हैं, गोटिया टाइप का टायर्स में, इस तरह का अंदर में, उसको हमें ग्रिप बोलते हैं। तो वो जो न्यू टायर्स होता है उसका ग्रिप काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हिल्स एंड वैलीज काफ़ी अच्छी तरह से बने हुए रहते हैं। बट जो पुराने टायर्स हो जाते हैं वो थोड़े स्मूथ हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है और वो सेफ ड्राइविंग के लिए सही नहीं है। अगला एडवांटेज है वी आर एबल टू वॉक ऑन द रोड ड्यू टू द फ्रिक्शन। हम लोग जो रोड पर वॉक भी करते हैं वो भी फ्रिक्शन के कारण ही वॉक करते हैं। फ्रिक्शन मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं एंड बहुत ही मेन एडवांटेजेस हैं, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके। हम लोग जो रोड पर चलते हैं वो भी एक एग्जांपल है फ्रिक्शन का। एंड वी आर एबल टू राइट ऑन द पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन। हम लोग जो पेपर पर लिखते भी हैं स्टूडेंट्स, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही लिखते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे। आई होप आपको ये एडवांटेजेस समझ में आए होंगे। एंड अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कौन कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं, यानी नुकसान हैं जो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। Friction between various parts of machines leads to a loss of energy, therefore friction reduces the efficiency of machine। कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन से क्या होता है ना, कि मशीन जो होता है, अगर वहाँ पर घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो मशीन अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप साइकिल देखे होंगे। साइकिल में अगर साइकिल काफ़ी दिन से रखा हुआ है एंड उसमें ऑयल अच्छे से नहीं लगा हुआ है साइकिल के रिंग में, चैन में, तो क्या होता है कि वो साइकिल अच्छे से नहीं चल पाता है, क्योंकि उसमें जंग लग चुका है। एंड वहाँ पर फ्रिक्शन, जंग लगने का मतलब क्या है, उसका सरफेस रफ हो चुका है एंड वहाँ पर फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। इसी कारण से क्या होता है कि वो जो मशीन है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता है। और भी बहुत सारे ऐसे मशीन होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल में यूज होते हैं, तो वो फ्रिक्शन के कारण अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी होता है। एंड ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ मूविंग मशीन पार्ट्स। फ्रिक्शन क्या करता है कि जो मशीन कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, अगर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होने लगे तो वो मशीन पार्ट टूट भी सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिसएडवांटेज तो नहीं है, बस हाँ थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के, बट वो नेगलेक्ट किए जा सकते हैं क्योंकि एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड अगर डिसएडवांटेज है, कहीं पर फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ तरीके हैं, उन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और अच्छे से स्मूथली मशीन पार्ट्स को वर्क कराने के लिए। ठीक है, तो कुछ वेज है, तरीके हैं जिससे हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कम करने के बारे में नहीं, सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन ज़्यादा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग फ्रिक्शन को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन को कैसे हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। द सोल्स ऑफ शूज एंड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर मेड कोगुलेटेड एंड रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द रोड। क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सोल्स, जूते का जो सोल्स होता है, शूज़ का जो सोल्स होता है, एंड टायर्स जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो टायर्स बनाती है उसमें कोगुलेटेड एंड रफ बनाया जाता है। उसके निचले भाग को, उसमें हिल्स वैलीज बने हुए नजर आते हैं ऊपर नीचे, आपने देखा होगा।
एंड वो किस लिए बनाया जाता है, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही बनाया जाता है, ताकि फ्रिक्शन अच्छे से हो पाए एंड हमें रोड पर चलने में एंड व्हीकल्स को रोड पर दौड़ने में आसानी हो एंड बेटर ग्रिप के लिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज मेनली यूज करती हैं, शूज़ बनाने वाली कंपनी यूज करती हैं। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलता है अपने वॉकिंग करने में शूज़ पहन करके। एंड आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, आपने उनका स्पोर्ट्स शूज़ देखा होगा, उसमें काफ़ी अच्छे तरह से वो जो कॉर्पोरेटेड एंड रफ जो हिल्स एंड वैलीज बने हुए रहते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से बने हुए रहते हैं, ताकि उन्हें बेटर ग्रिप मिल सके जब वो दौड़े। यही कारण होता है कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है बेटर ग्रिप के लिए ग्राउंड पे। दूसरा यहाँ पर आपका है द ब्रेक्स एंड पैड लिंक्स इन ऑटोमोबाइल्स आर मेड रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द लिंकिंग एंड रिम ड्रम ऑफ द व्हील। कहता है दूसरा आपका तरीका जिससे हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, जो आपने साइकिल में देखा होगा ब्रेक पैड, इतना छोटा होता है वो ब्रेक पैड इस तरह का, उसमें हिल्स वैलीज भी बने हुए रहते हैं, ब्रेक पैड होता है, वो ब्रेक पैड में भी हिल्स वैलीज बनाया जाता है ताकि अच्छे से ब्रेक एग्जैक्ट टाइम पर ब्रेक हम लोग लगा सके। अगर वो ब्रेक पैड स्मूथ हो जाता है, रगड़ा जाता है, ख़राब हो जाता है बहुत दिनों बाद, तो क्या होता है वो ब्रेक पैड को चेंज करना पड़ता है ताकि अच्छे से ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कर सके। तो एक दूसरा तरीका है जो कि ऑटोमोबाइल्स यूज करती है ब्रेक पैड्स में ग्रिप बनाने के लिए, ताकि एग्जैक्ट टाइम पर हम लोग ब्रेक मार सकें एंड ब्रेक पैड सही से वर्क कर सके। ब्रेक पैड कहने का मतलब कि आपने साइकिल में ही देखा होगा इस तरह का पैड रहता है ब्रेक का, जो कि टायर्स को रोकने में हेल्प करता है। एक और यहाँ पर तरीका है जिससे हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। रेसलर्स एंड कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विथ सॉइल फॉर बेटर ग्रिप। रेसलर्स यानी कि जो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, और कबड्डी प्लेयर्स वो लोग क्या करते हैं ना कि वो अपने हैंड को रब करते हैं सैंड से, बालू से अपने हैंड को रब करते हैं। वो किस लिए, आपने देखा ही होगा बहुत सारे मूवीज़ में, जैसे कि एक दंगल मूवी भी आया था, उसमें भी बहुत सारा दिखाया गया था कि रेसलर जो है वो मेनली क्या करते हैं, मिट्टी और सॉइल जो बालू होता है उसका अपने हाथों पे ऐसे से रब करते हैं, ताकि वो किस लिए रब करते हैं, ताकि बेटर ग्रिप बना हुआ रहे। वो जो उनके ओपोनेंट हैं, उनके जो जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, उनको अच्छे से पकड़ सके, बेटर ग्रिप बना हुआ रहे, पसीने की वजह से वो फिसल ना जाए। तो ये सारे कुछ तरीके होते हैं जिससे हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और तरीका यहाँ पर ये है कि फ्रिक्शन को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कहीं पर अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा हो और उसके कारण हम सबको नुकसान हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो उस लॉस का कैसे हम लोग भरपाई कर सकते हैं, यानी फ्रिक्शन को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो कुछ तरीके हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बाय पॉलिशिंग द सरफेस को पॉलिश करके। अगर हम लोग सरफेस को पॉलिश कर दें तो वहाँ पर वो सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा एंड वहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मटेरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंटिकल पार्ट्स जो मशीन्स में यूज होते हैं, उन्हें पॉलिश करके उन्हें पहले पॉलिश कर दिया जाता है ताकि उनमें जंग ना लगे, एंड जंग लगने के कारण आगे वो फर्दर फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा होने लगेगा। इस वजह से पहले से ही हम लोग उसे पॉलिश कर देते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो। सेकंड थिंग यहाँ पर ये है बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस ऑन द सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन भी बोलते हैं। एक ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मशीन के पार्ट्स को या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं उसमें ऑयल या फिर ग्रीस लगा देते हैं। इसके लगाने से क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है एंड जो मशीन का जो पार्ट्स होता है वह स्मूथली वर्क करने लगता है। आपने बॉल बैरिंग्स को देखा होगा, उसमें हम लोग ग्रीस लगाते हैं ताकि साइकिल जो है वो अच्छे से मूव कर सके। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे चीज़ है, मशीन्स हैं, पार्ट्स हैं, तो उसमें हम लोग सर्वल इंटरवल पीरियड मतलब कुछ टाइम के 6 मंथ 8 मंथ्स हम लोग उसमें डालते रहते हैं ऑयल और ग्रीस, ताकि मशीन जो है वो आप अच्छे से प्रोबेबली वर्क कर सके। बाय स्प्रिंकलिंग अ सॉफ्ट स्प्रिली फाइन पाउडर ऑन द सरफेसेस। आपने कैरम बोर्ड तो खेला ही होगा, उसमें कैरम बोर्ड में देखा होगा जब जो कैरम का जो गोटियाँ होता है वो अच्छे से अगर वर्क नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर सॉफ्ट पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं। ठीक है, सॉफ्ट पाउडर स्प्रिंकल करने से क्या होता है कि वो सरफेस जो होता है वो स्मूथ हो जाता है, स्मूथली वर्क करने लगता है। और स्मूथली वर्क करने से क्या कारण होता है, जो गोटियाँ वगैरह होते हैं जिससे हम लोग कैरम खेलते हैं, स्ट्राइकर वगैरह, वो अच्छे से स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बाय यूजिंग व्हील्स बॉल बेयरिंग्स, व्हील्स चक्कों का यूज करके, बॉल बेयरिंग्स का यूज करके हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बाय स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाना है। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या,
स्ट्रीमलाइन मतलब आपने शिप्स देखा है, जहाज, पानी वाले बड़े बड़े जहाज, उसका शेप स्ट्रीमलाइन रहता है। बर्ड्स को देखा है, बर्ड्स का भी शेप क्या रहता है, स्ट्रीमलाइन रहता है। ये सब स्ट्रीमलाइन बॉडीज हैं, ठीक है। और शिप को हम लोग क्यों स्क्वायर नहीं बनाते, रेक्टेंगल नहीं बनाते, इसी तरह से क्यों बनाते हैं, स्ट्रीमलाइन ही क्यों बनाते हैं इस तरह से? इसके पीछे रीज़न क्या है, इस तरह से हम लोग शिप्स को बनाते हैं? इसके पीछे रीज़न है ताकि वो जो वाटर से जो फ्रिक्शन हो रहा है वो उसको कट कर सके, ठीक है। इसी को हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। वाटर से, एयर से, ये सब जो फ्रिक्शन होता है इसी ये कट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंड इसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स। एंड तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे का मैं इसको रब करने के बाद बताऊंगा।